नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके चार्ट हमें काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे होते हैं और जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी ध्यान रखने की कोशिश करता हूं कि जिन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूं उनके फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक ही होने चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अच्छे नहीं है तो टेक्निकल्स काम नहीं करते। टेक्निकल्स तब बहुत अच्छे से काम करता है जब फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही स्ट्रांग हो। आप मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स ने मैं बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा। तो आपसे बस मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप इससे प्रॉफिट कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो मैं पहला स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है सारेगामा। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी चार्ट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको एक क्लियर राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं ये राउंडिंग बॉटम बनने के लिए इसने हाई लगाया था 2022 में जनवरी में, और अभी आपका चल रहा है जून 2024। तो ये राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इसने इस जगह पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया। तो ये हमको रिटर्न इसने बहुत ही थोड़ा सा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 11 से 12% का रिटर्न है, लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे आने लग गया और नीचे आके स्टॉक ने आपको इस जगह पे सपोर्ट लिया है और आके ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, जो 487 का जो लेवल है, वो उसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो उसी को इसने रेस्पेक्ट किया है और जाके ऊपर जा रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे आपको राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया। ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे एक कप पैटर्न भी बनता हुआ नजर आया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए एक बात कि कोई भी जो पैटर्न बनता है तो वो एग्जैक्ट बुक की तरह नहीं बनता है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड रहेगा ही, क्योंकि जो भी चार्ट पैटर्न होते हैं वो ह्यूमन के इमोशंस को दिखाते हैं। तो हर बार एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस नजर आएगा ही। तो यहाँ पे देखिए आपका एक राउंडिंग बॉटम बन गया, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, नीचे आके सपोर्ट लिया और अब जहाँ तक मुझे लगता है वापस से ये यहाँ पे हैंडल जैसा बनाएगा और इसके ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक हमको काफ़ी ऊपर तक के टारगेट दे सकता है। तो अगर आपसे रिस्की ट्रेडर है या आप किसी भी ट्रेड में पहले से ट्रेड लेना चाहते हैं, पहले से बैठ जाना चाहते हैं लेके, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री करने के बाद हमारा टारगेट कितना होगा वो भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। अब देखिए इस हमारा जो कप बनता है उसका हमें डेप्थ को मेजरमेंट लेना चाहिए और उसको हमको ऊपर लाके यहाँ पे एडजस्ट कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं टारगेट इसका 758 के आसपास आ रहा है। अब एवरेज होने के लिए 760 मान लीजिए। तो अगर 750 हिट करता है यहाँ से तो हमें अराउंड 50% का रिटर्न मिल रहा है। और कुछ स्टॉप लॉस लगाना है, अगर इस जगह पे बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड सेम वही इस लेवल के नीचे का, यानी कि 7% का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको 7% का स्टॉप लॉस मिल रहा है और आपको 50% का प्रॉफिट हो सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ बहुत अच्छा है, आप इस कंपनी में ट्रैक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके ऊपर कैसे आपको रिएक्ट करना है ये टोटली आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कैपिटल मेरे पास आता है तो मैं इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने पिछले टाइम में आपको बहुत ही अच्छा खासा मल्टीबैग रिटर्न दिया था। अराउंड 38 टाइम्स का रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं 639 डेज के अंदर 37x हो चुका है स्टॉक। तो इतना खतरनाक मूवमेंट देने के बाद एक कंसोलिडेशन होना एक मामूली सी बात है। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए, सारेगामा। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, एसएमसी ग्लोबल, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था और इसमें मैं पहले होल्ड करा था लेकिन मैंने एग्जिट कर लिया। और इस स्टॉक के ऊपर जो डिस्कशन करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक स्टॉक को अगर एनालिसिस करते हैं तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं, हम उसमें जो नेगेटिव होता है उसको हम देखना चाहते ही नहीं है। तो इस एसएमसी ग्लोबल का जो मेरा जो टारगेट था पहले अराउंड 5-10 गुने का था। तो मान लीजिए मैंने एंट्री यहाँ कहीं पे 100 के आसपास किया था, तो इसका टारगेट मेरा लॉन्ग टर्म के अंदर ऑफकोर्स 1000 तक का था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लेने के बाद देखा कि हमको यहाँ पे एक डबल टॉप बनते हुए नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको डबल टॉप बनते हुए नजर आया। और डबल टॉप बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ से ये जो ब्लैक लाइन है इसको बोलते हैं 50 डेज का मूविंग एवरेज, यहाँ इसने 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन भी दे दिया था। तो ये सब देख के मैंने कहा था कि स्टॉक में हमको यहाँ से फिलहाल एग्जिट ले लेना चाहिए और वापस से अगर हमें कुछ अच्छा इंडिकेशन मिलता है तो हम फिर से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक व्यूअर को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि पहले तो स्टॉक में 120 के या 130 के आसपास एंट्री लिया और 150 के आसपास हम वापस निकल गए, तो इतना छोटा सा रिटर्न लेके क्यों निकल गए। तो दोस्तों देखिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी बात होती है, लेकिन हमें बीच बीच में स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का पास अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है। हमारे पास जो छोटा मोटा कैपिटल है उसको चर्निंग करते रहना पड़ेगा, तभी हमारा अमाउंट बढ़ेगा, वेल्थ बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में देख सकते हैं, क्योंकि तब हमें रिटर्न उतना मैटर नहीं करता, तब हमें स्टेबल अमाउंट कुछ जाना चाहिए, वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास 1 करोड़ का वेल्थ हो गया तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपीज़ होता है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है, मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपीज़ है, तो अगर आप उसको डबल भी कर लेते हैं, 200% भी कर लेते हैं, तो भी आपका अमाउंट सिर्फ 30,000 ही होगा, जो कि आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। एक महीने में भी आप ठीक से खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये देख के हमको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहिए। एसएमसी ग्लोबल में देखिए मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसने डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। इसने अभी तक 200 डेज को ब्रेक डाउन नहीं दिया है। तो अगर वापस से ये 50 डेज के ऊपर जाके सस्टेन करता है और 180 के ऊपर में ब्रेकआउट मिलता है, तब हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं और हम लोग का जो लॉन्ग टर्म टारगेट था उसके पीछे हम जा सकते हैं। तो आई होप आपको एसएमसी ग्लोबल का डाउट क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस पर होल्ड करूँ, कि एग्जिट करूँ, कि एवरेज करूँ, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है पॉलिसी बाजार। अब इसका मैंने ऑलरेडी सब चार्ट पैटर्न बना के रख दिया है, टेक्निकल जो भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कंपनी का आईपीओ आने के बाद इसने जो जहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ था वो अराउंड 1490 तक का हुआ था। फिर वहाँ से नीचे आते आते ये सीधा 352 पे चला गया, बहुत अच्छा खासा इसने डाउनफॉल दिखाया। उसके बाद स्टॉक 2024 में यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। आप देख सकते हैं अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 1800 के आसपास का। तो ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने हमको अभी भी करीब 20% का रिटर्न दे दिया है, लेकिन इसका टारगेट जो है बहुत ऊपर का हो सकता है। ये मान लीजिए हम लोग का जोमेटो की तरह बन सकता है। अब अगर मैं सिर्फ राउंडिंग बॉटम के ऊपर इसका टारगेट निकालने का कोशिश करूँ तो करीबन 2600 का आता है, और यहाँ से 2600 का मतलब है आपको 50% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नजर बना के रखिए। पॉलिसी बाजार ये भी एक न्यू एज कंपनी है, और आईपीओ के आने के बाद ज़्यादातर कंपनी जिन्होंने डाउनफॉल दिखाया था अब वो वापस से रिकवरी की मूड पर है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिटर्न हमको कमा के दे रहे हैं। और पॉलिसी बाजार के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, तब स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट नहीं दिया था, लेकिन अब स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट दे दिया है, और अब यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ग्लेनमार्क। और ग्लेनमार्क के ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, लेकिन उस टाइम पे हमको ब्रेकआउट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया है। और ब्रेकआउट मिलने के बाद हमको स्टॉक ने अराउंड 35% का रिटर्न अभी दे दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लेकिन अभी भी इसका टारगेट जो है आपका निकल के आ रहा है 2300 तक का। तो यहाँ से अगर हम देखें 2300 तक का, तो फिर से आपको 41% तक का रिटर्न मिल सकता है। और अगर आपने ब्रेकआउट पे ही लेकर रखा होगा तो आपको यहाँ से टोटल जो टारगेट मिलेगा वो 89% का मिलेगा, अराउंड डबल हो जाएगा आपका पैसा। तो अगर आपने ग्लेनमार्क में ऑलरेडी ट्रेड लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जिट मत कीजिएगा, यहाँ पे अपने टारगेट के लिए इंटैक्ट रहिए। थोड़ा बहुत नीचे अगर आता भी है तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, लेकिन हम लोग का जो मेन टारगेट है उसको भूलना नहीं है। तो ग्लेनमार्क के बाद बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो कि लास्ट स्टॉक है, जिसका नाम है ICICI सिक्योरिटीज़। तो इस स्टॉक में मेरा एंट्री अराउंड 720 के आसपास ही है, और जब मैंने एंट्री लिया था तब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल भी शेयर किया था। तो अगर आप मुझसे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मैं कोई पोस्ट डालूंगा तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको 3-4 टेक्निकल पैटर्न्स देख रहे हैं। एक हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न है, और दूसरा हमारे यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, और तीसरा स्टॉक ने हमको यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा जनरेट हुआ है, काफी अच्छा खासा वॉल्यूम हमको यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आया। और ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसमें नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, जो भी लोग इस जगह बाय करके फंसे हुए थे उनको जब निकलने का मौका मिला है तो वो अभी निकल रहे हैं। तो कभी भी स्टॉक में जब अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो कुछ समय तक या तो कंसोलिडेट करता है, या फिर वहां से पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है, क्योंकि जो लोग बहुत पहले से लेके फंसे हुए वो यहाँ से निकलते हैं। अब देख सकते हैं अगर यहाँ से भी आप एंट्री लेते हैं और 1200 स्टॉक पहुंच जाता है तो आपको 53% तक का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 790 का लगा रखना है। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है लगभग 3% का। तो आप सेफ्टी के लिए, क्योंकि स्टॉक कभी कभी क्या होता है जब डाउनफॉल दिखाता है तो थोड़ा ज़्यादा नीचे आता है, तो आप सेफ्टी के लिए 5% तक का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि जो स्टॉक है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट इंडिया में ग्रो कर रहा है, ICICI सिक्योरिटीज़ का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। एक वेल नोन कंपनी है, और जो बड़े लोग हैं वो जनरली इनके थ्रू ही ट्रेड करते हैं। ये जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये जो कंपनी है वो रिटेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमको डिस्काउंट ब्रोकरेज चाहिए होता है, लेकिन जिनका वेल्थ बहुत ज़्यादा है, जिनका पैसा बहुत ज़्यादा है, उनको सर्विसेज बहुत स्पेसिफिक चाहिए होते हैं, उनको RM चाहिए होता है, तो उन लोगों को सर्व करती है ICICI सिक्योरिटीज़। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि इस स्टॉक का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑफकोर्स ये कोई रिकमेंडेशन की तरह मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियन को शेयर कर रहा हूँ, मुझे क्या लगता है। आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे समझते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके दे रहा हूँ। और एज ए डिस्क्लेमर, मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरे फैमिली का अकाउंट है। ICICI सिक्योरिटीज़ में अराउंड 37 शेयर्स मेरे पास है, और मैंने उसमें करीबन 26,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मुझे अराउंड 14% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि करीब 4000 का मुझे प्रॉफिट दे रहा है। तो ये था आज का फाइनल स्टॉक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। और फाइनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं कंटिन्यूसली ऐसे वीडियोस बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।